में बंद है नरेश मीणा और आज आखिरकार वो बाहर आ रहे हैं। ऐसे में समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, जमानत मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर है। 8 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं नरेश मीणा। जमानत मिलने से समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, थप्पड़ कांड के बाद से जेल में है नरेश मीणा। 8 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं नरेश मीणा और कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं। समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। समर्थक इंतजार कर रहे हैं नरेश मीणा के बाहर आने का और ऐसे में थप्पड़ कांड के बाद से जेल में बंद थे नरेश मीणा, जहां पर कई बार जमानत की अर्जी लगाई गई, लेकिन हर बार जमानत नहीं मिल पाती थी, स्थगित हो जाती थी। लेकिन इस बार क्योंकि हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। आज 8 महीने बाद जेल से रिहाई होगी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद में आज स्थानीय जो SC/ST कोर्ट है यहाँ मुचल के बढ़ने के बाद में जो आदेश है सरकारी वो यहाँ कोर्ट से टोंक जेल लाया जाएगा, जिसके बाद में यहाँ से रिहाई होगी। करीब 3 बजे के बाद की जो समय है वो बताया जा रहा है, लेकिन एक बार देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए ये जेल है। यहाँ फ़िलहाल हलचल थोड़ी बहुत बढ़ी हुई है। कोतवाली थाना इंचार्ज समेत कुछ पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर है, लेकिन कुल मिलाकर के नरेश मीणा की रिहाई जो 8 महीने बाद हो रही है, जो निर्देश जो हाईकोर्ट से मिले हैं उसके हिसाब से यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकती है। स्वागत समारोह किसी तरह का नहीं होगा। हालांकि अभी दोपहर का समय है और ऐसे में हल्की बारिश यहाँ टोंक में हो रही है। उस लिहाज से भी लोगों की यहाँ समर्थक है वो नहीं यानी कि पहुँच पा रहे हैं। लेकिन जो कोर्ट के और पुलिस के निर्देश है उसके अनुसार भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ समर्थक यहाँ नहीं जुटेंगे। नरेश मीणा को यहाँ से थोड़ी देर बाद में निकाला जाएगा। करीब 3 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है उसमें समय थोड़ी सी ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि कोर्ट से जो आदेश है वो पहुंचने के बाद यहाँ जेल में जो आदेश है वो जेल में लाए जाएंगे और उसके बाद में भी कुछ प्रक्रिया होती है समय की। उसके बाद नरेश मीणा को ठीक 8 महीने बाद यहाँ जेल से रिहाई होगी। आपको बता दें कि समरावता गाँव जो है विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो समरावता गांव में थप्पड़ कांड, हिंसा, उपद्रव और आगजनी हुई थी, उसके बाद से ही नरेश मीणा जेल में बंद है और आज 8 महीने बाद नरेश मीणा की रिहाई होने जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। अजमेर के पुष्कर से खबर आपको देंगे। कुई खोदने के दौरान हादसा हुआ है। 20 फीट कुई में दबा है मजदूर। रेस्क्यू में जुटे स्थानीय लोग और प्रशासन रेत हटाकर मजदूर को निकालने के प्रयास जारी है। कस्बे के पावर हाउस के सामने गुजरों की ढाणी का ये पूरा मामला है। तो कुएं में मजदूर दबा है। 20 फीट कुई है जिसमें ये मजदूर दब गया है और जिसे निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। रेस्क्यू में जुटे हैं स्थानीय लोग और प्रशासन, जो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। रेत हटाकर मजदूर को निकालने के प्रयास इस वक्त लगातार जारी हैं। पावर हाउस के सामने गुजरों की ढाणी का ये पूरा मामला है। अशोक संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। अशोक, रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार हो रहा है, अभी क्या अपडेट है? कुछ पता चल पाया मजदूर का? जी बिल्कुल, 20 फीट जो है गहरे खड्डे में गिरा है, तो ऐसे में अभी रेस्क्यू अभियान जारी है और इसको लेकर जो है प्रशासनिक अमला भी वहां पहुंच गया है। जेसीबी के माध्यम से मिट्टी निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले भी एक छोटा कुआं था और उसके नीचे जो है गहरा 20 फीट कुआं और खोदने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था। तो बारिश के दौरान जो है मिट्टी गीली होने के कारण जो है पूरा मिट्टी का जो डिला है वो पूरा गिर गया था। तो ऐसे में रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। गुजरों की ढाणी में जो ये रेस्क्यू अभियान जो है वो जारी है। तो ऐसे में पुलिस के साथ साथ सिविल डिफेंस भी वहाँ मौके पर मौजूद है और SDRF को भी सूचना इस दौरान दे दी गई है, जिससे कि इस अभियान को तेजी से शुरू करते हुए इसको जल्द से जल्द जो नीचे दबा हुआ व्यक्ति है, जिसका नाम शंकर कुमावत बताया जा रहा है, जो 65 वर्षीय है, उसको बाहर निकाला जा सके। तो फिलहाल अभी तक इस मामले में सफलता नहीं मिली है, क्योंकि 20 फीट से नीचे जो है गहरा गड्ढा यहाँ पर किया जा रहा था और इसी दौरान मिट्टी ढहने से जो है वो नीचे दब गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितना जल्दी से और कितना तीव्र गति से जो है प्रशासनिक स्तर पर ये अभियान चलाया जाता है, रेस्क्यू अभियान। उसके बाद ही ये कह पाना होगा कि वह सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं या फिर इस दौरान कोई बड़ी घटना घट सकती है। जी धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए अशोक। बांसवाड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस की 75 टीमों ने दबिश की कार्रवाई की है, जिसमें अलग अलग मामलों में लिप्त
487 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एरिया डोमिनेशन के तहत की गई है। जिले भर में अभी भी कार्रवाई जारी है। तो देखिए, एरिया डोमिनेशन के तहत ये कार्रवाई की गई है। अलग अलग मामलों में लिप्त 487 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। बांसवाड़ा पुलिस का ये बड़ा महाअभियान देखने को मिल रहा है, जिसमें पुलिस की 75 टीमों ने दबिश दी है और अलग अलग मामलों में लिप्त 487 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। माह की तरह इस बार भी अभी 2 दिन तक एरिया डोमिनेशन अभियान बांसवाड़ा पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिसमें करीब 75 टीमें सभी थानों के मिला करके और 350 से अधिक जवान जो हैं इसमें दबिश दे करके अभी तक कुल 400 से अधिक व्यक्तियों को विभिन्न धाराओं में और पुराने मुकदमों में अरेस्ट किया जा चुका है। ये अभियान आज भी चल रहा है। संभवतः है कि अच्छी कार्रवाई देंगे। जैसलमेर के बासनपीर में छतरी को लेकर शुरू हुआ विवाद तो थम गया, लेकिन वहां के स्कूली बच्चों में अभी भी इसका डर खत्म नहीं हुआ है और जिसको लेकर एक भी बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा है। हमने प्रमुखता से खबर दिखाई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और जैसलमेर सीबीईओ स्कूल पहुंचे हैं और टीचर्स से पूछताछ की है, पूरे मामले की जानकारी ली है, साथ ही अभिभावकों से मुलाकात की है और स्कूलों को बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की है, जिसके बाद 11 बच्चे भी स्कूल पहुंचे हुए हैं। और स्थिति उत्तरोत्तर सामान्य होती जा रही है। विवाद की वजह से बच्चे 2 दिन नहीं आ रहे थे इस विद्यालय और आज हम गांव के मौजूद लोगों से मिले, उनसे संपर्क किया और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनसे अपील की। छतरी विवाद के बाद 2 दिन तो दहशत से बच्चे नहीं आए। आज कुछ बच्चे आए हैं स्कूल और आज 2 दिन से हम गांव में भी संपर्क कर रहे थे। आज सीबीओ सर आए तो उनके साथ भी हमने गांव में संपर्क किया और सब ने जो मिले उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल से वो बच्चों को स्कूल भेज देंगे। और अब देंगे दौसा से बड़ी खबर। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है। गांधी तिराहे से फर्स्ट टावर तक बदमाशों को लाया गया है। बदमाशों ने जिम संचालक पर किया था हमला। बदमाशों ने जिम ट्रेनर पर हमला किया था। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 आरोपियों की तलाश जारी है। बदमाशों की हेकड़ी निकली है, लंगड़ाकर चलते नजर आए हैं। 4 दिन पहले तांडव मचाने वाले अब मुश्किल से चल पा रहे थे। दौसा में बदमाशों का जुलूस निकाला गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। लोगों ने पुलिस पर पुष्प वर्षा की, पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। दौसा में आज बदमाशों का जुलूस निकलता हुआ नजर आया है। दौसा की गांधी तिराहे से फर्स्ट टावर तक बदमाशों को ले जाया गया। हालांकि पुलिस इन बदमाशों को घटनास्थल की तस्दीक कराने जा रही थी। जैसे ही पुलिस ने पैदल इन बदमाशों को ले जाने लगी तो पूरा वाकया जुलूस में तब्दील हो गया। बड़ी संख्या में लोग पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो इन तीनों ने जिम ट्रेनर पर हमला किया था। तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है और आज जब इनका मौका तस्दीक कराने के लिए पुलिस ले गई तो इस दौरान ये लंगड़ाते नजर आए हैं। मार्ग आगरा रोड पर जिस तरह की घटना हुई, जिम संचालक और ट्रेनर के साथ जानलेवा हमला हुआ, उस हमले के जो आरोपी हैं उन्हें मौका की तस्दीक कराने के लिए यहाँ पर लाया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हो कि बड़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ है यहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और कुल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों को लेकर पुलिस जुलूस के रूप में यहाँ पर पहुंची है और लगातार कोशिश यही की गई, एक मैसेज दिया गया है कि किसी भी तरीके से जो आरोपी है उन्हें कोशिश की गई। सर, आज कितने आरोपी पकड़े इस पूरे केस में? अभी तक जो 3 इसमें आरोपी थे मुख्य, वो 3 लोग पकड़ लिए गए हैं और जो 23 आरोपी उनको जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। तो कितने नामजद आरोपी किए? कितने नामजद इसमें 5 थे और बाकी अन्य भी थे, तो उन सबकी पहचान कर ली गई है और उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। आज यहाँ पर लाने का उद्देश्य क्या था? ये यहाँ इनका जो था, इसमें जो मौका नक्शा बनता है, हमारे कार्रवाई होती है
तो मौके नक्शे की कार्रवाई की गई है, इनको यहाँ ले जाएगा। भीड़ काफी लोग थे, लोग पुलिस के जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। क्या एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि अपराधियों की कोई जगह नहीं है समाज में? अपराधियों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है और जो कोई भी अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये राजस्थान पुलिस का और दौसा पुलिस का स्पष्ट मैसेज है। अगर कोई भी ये दिमाग में पाले बैठा है कि वो अपराध करके बच जाएगा तो ये दिमाग से निकाल दे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक आरोपी पर बापरदा, बाकी 2 खुले चले, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्योंकि लोगों में इसमें यह है कि जो बापरदा है उसकी, क्योंकि वो अन्य में था, उनकी पहचान कराना जाना भी जो है परिवादी उनसे पहचान कराई जाएगी कि आरोपी एक प्रक्रिया है, जो विधिक प्रक्रिया है उसकी पालना की जा रही है। बिल्कुल, जुलूस के रूप में यहाँ पर लाए गए हैं और आरोपियों के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है और आज जुलूस के रूप में लाया है। उद्देश्य ये है कि अपराधियों में खौफ हो और जनता में पुलिस के प्रति विश्वास हो, ये कोशिश की जा रही है। और इसी के लिए आज दौसा में जो जिम ट्रेनर और संचालक के साथ मारपीट हुई, उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। धौल में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। घटना खानजी तला चौखला गांव की है, जहां 3 बच्चों की मां ने पीहर में बने टांके में कूदकर अपनी जान दे दी है। मृतका 7 दिन पहले ही पीहर आई थी। घटना के वक्त उसका पति जुक्ताराम उसे लेने आया था। खुदकुशी की सूचना पर नागाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। देवी जो टांका में उसकी मृत्यु हो गई है, सूचना पर हम वहाँ मौके पर गए थे और उसके परिजनों से पहले से उसकी डेड बॉडी को टांके से बाहर निकाल कर रखा था, जिसको पोस्टमार्टम और अग्रिम कार्रवाई के लिए अभी लेकर बाड़मेर हॉस्पिटल आए हैं। उनके परिजन रिपोर्ट ले रहे हैं, जैसे रिपोर्ट देंगे कार्य की जाए। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के सबसे महत्वपूर्ण मेड़ता रोड रेलवे जंक्शन में खंडहर बने 100 से अधिक रेलवे क्वार्टर रेल परिवारों के साथ साथ आम जनता के लिए परेशानी का सबक बनते जा रहे। लगभग सभी क्वार्टर जर्जर हालत में हैं और कभी भी गिर सकते हैं। साथ ही अब ये क्वार्टर नशेड़ियों के अड्डे बने हुए हैं और आए दिन यहाँ पर नशेड़ियों के जमाव और लड़ाई झगड़े की घटनाएं सामने आ रही हैं। रेलवे कर्मचारी परिवारों का कहना है कि इन क्वार्टर के आपराधिक तत्वों के जमाव के चलते उन्हें हरदम वारदात की आशंका बनी रहती है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हाईवे दरिया का रूप ले चुका है। झाडोल अंचल में भी लगातार हुई बारिश के चलते नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। तो देखिए हाईवे पर पानी की चादर चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बारिश का ये कहर है। हाईवे पर हाहाकार मचा हुआ है। ये हाईवे है। अब आप सोचिए कि यहाँ से आवागमन लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। ये मटमैला पानी बता रहा है कि बारिश भीषण हुई है और अभी ये बारिश और बढ़ने वाली है, क्योंकि दिन भर रह के बारिश का दौर लगातार जारी है। और हाईवे का ये मंजर अपने आप में खौफनाक है। लोगों में जाहिर तौर पर खौफ इस वक्त पैदा हो गया है, क्योंकि पानी का ये सैलाब आ रहा है। ये झरने रौद्र रूप में इस वक्त बह रहे हैं और जो हादसे को दावत दे रहे हैं। तो देखिए ये हाईवे है और हाईवे में आप पानी का ये सैलाब देखिए, मानो ऐसा लग रहा है जैसे नदी हाईवे पर ही बह रही हो। पहाड़ों से ये पानी आ रहा है। झरने जो हैं वो लबालब हो चुके हैं और पानी का बहाव काफी तेज है। राजसमंद जिले के खमनोर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश अब परेशानी का सबक बन रही है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते मचिंद गांव के एक कार पानी में बह गई है। और यही नहीं, बारिश इतनी तेज थी कि गांव के बीच बाजार में सड़क दरिया बन गई है और पानी का ये तेज बहाव आप देखिए कैसे गाड़ी को बहा ले गया है अपने साथ। और पेड़ और झाड़ियां भी बहने लगी हैं। सड़क किनारे खड़ी एक कार अचानक आए पानी के तेज प्रवाह में बह गई। कार को बहते देख लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देखिए ये है सैलाब का सितम कि पत्ते की तरह कार बहती चली गई है। हालांकि कार को साइड में लगाया गया था, लेकिन शायद अंदाजा नहीं था कि बारिश बढ़ जाएगी और बारिश का ये बहाव भी आएगा। ये जो नाले हैं वो उफान पर हैं। अब ऐसे में आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको इसके किनारे अपनी गाड़ी को पार्क करना है या नहीं, क्योंकि कभी भी ये झरने, कभी भी ये नाले उफान पर आ सकते हैं
और ये आपको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ताश के पत्तों की तरह बहती ये कार आपको नजर आ रही होगी। दो नुकसान है। हालात पाली जिले में भी बेहतर नहीं है, क्योंकि 8 घंटे की बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। 8 घंटे की बारिश 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और करीब 12 कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। पुलिस लाइन से लेकर घरों के बाहर तक पानी भर चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, करीब 12 कॉलोनियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं और पाली में बाढ़ जैसे हालात हैं। पुलिस लाइन, लोगों के घरों में पानी घुस गया। 8 घंटे की बारिश से बाढ़ जैसे हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और सोचिए कि ऐसे मौसम में अगर किसी को कोई भी गंभीर बीमारी या कोई परेशानी होती है तो किस तरीके से वो रास्तों को पार करेगा, ये भी बड़ी चुनौती नजर आ रही है। देर रात 2 बजे से बारिश का दौर लगातार जारी है और अगर बात की जाए बारिश की तो लगातार 8 घंटे में 167 mm बारिश दर्ज की गई है। अभी भी बारिश का दौर जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो पाली शहर की सबसे ठोस कॉलोनी है उसमें करीब 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। अधिकांश लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। कई प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह से पानी घुस चुका है और लगातार ये बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो कहीं ऐसी कॉलोनी, निचली कॉलोनी है जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है, जिनके घरों में पानी घुस चुका है और लोगों को दूसरों के घरों में आश्रय लेना पड़ रहा है। वहीं लगातार बारिश के बाद जिला प्रशासन भी लगातार सक्रिय है। जिला कलेक्टर LN मंत्री भी पूरे शहर का दौरा कर रहे हैं और पूरी जो जहाँ पे पानी का भराव क्षेत्र है वहाँ की जानकारी ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले साल जो एक तेज बारिश हुई थी, एक दिन में 8 से 9 इंच बारिश हुई थी, उसके बाद जो जल भराव हुआ था उसके बाद भी नगर निगम नहीं चेता और इस बार एक बार फिर महज 8 घंटों की बारिश ने पूरे नगर परिषद की पोल खोल दी और अधिकांश कॉलोनियाँ जो 15 से 20 कॉलोनियाँ जो जलमग्न हो चुकी। वहीं तेज बारिश को देखते हुए निजी स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। खबर जोधपुर से आपको देंगे, जहां स्मार्ट मीटर के खिलाफ यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के मेन गेट को फांदने का प्रयास किया। साथ ही इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में धक्का मुक्की भी देखी गई है। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिला है और ये प्रदर्शन हुआ है स्मार्ट मीटर को लेकर। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्मार्ट मीटर के खिलाफ ये हल्ला बोल प्रदर्शन यहाँ पर यूथ कांग्रेस का देखने को मिला है, क्योंकि स्मार्ट मीटर से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्मार्ट मीटर से बिल अधिक बढ़ गया है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है। अब ऐसे में आज प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ी है। पुलिस वहां पर मौजूद थी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए। कलेक्ट्रेट परिसर के बाद यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। परिसर के गेट को फांदने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में 4 भारतीय कर्मचारियों का अपहरण हो गया। इनमें से एक जयपुर के प्रकाश चंद्र जोशी भी शामिल हैं। अपहरण की सूचना के बाद से ही उनकी पत्नी पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रही है। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में भारतीयों का अपहरण। 4 भारतीय कर्मचारियों का हुआ अपहरण। सीमेंट फैक्ट्री पर हुआ आतंकी हमला। सरकार से परिजनों ने लगाई मदद की गुहार। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में 1 जुलाई को आतंकियों ने एक सीमेंट फैक्ट्री पर हमला किया। जयपुर के प्रकाश चंद्र जोशी समेत 4 भारतीय कर्मचारियों का अपहरण कर लिया गया। प्रकाश चंद्र जोशी के परिजनों की 30 जून को बात हुई थी, लेकिन उसके बाद 1 जुलाई को उनसे बात नहीं हुई। तो प्रकाश चंद्र जोशी के बेटे ने कंपनी के HR से बात की तो आतंकी हमले और अपहरण की बात का पता चला। इसके बाद से ही परिवार के लोग चिंतित हैं। रात को सो रहे थे
सुबह 6 बजे आग लगी तो वो दरवाज़ा खोले तो जो गाड़ी उनको मिली थी, कंपनी लाती छोड़ती थी, उसी गाड़ी में बिठा के ले गए, ऐसा कंपनी का मैसेज है। 30 जून को हमारी बात हुई थी, 1 जुलाई को नहीं हुई, तो 2 जुलाई को बेटी के द्वारा, बेटी ने जब वहाँ HR में फ़ोन किया तो बताया गया कि भाई पापा को किडनैप कर लिया, मिसिंग है। प्रकाश चंद्र जोशी की पत्नी ने जयपुर पुलिस कमिश्नर समेत जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। पत्नी सुमन जोशी ने केंद्रीय मंत्री शेखावत को भी पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई। अभी तक तो हमने नहीं की, हम कैसे पहुंच सकते हैं वहाँ। वो पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा था कि पासपोर्ट की कॉपी दे दो, हम बता देंगे आपको। अभी तक 4-5 दिन हो गए, कोई कॉल कहीं से नहीं आया है। ये थी सुमन जोशी जो प्रकाश जी की पत्नी है, और वो गुहार लगा रही हैं कि उनके पति को जो है माली देश में जहां उनका अपहरण हुआ है वहां से उनको ढूंढवाया जाए, उनको जो है घर वापस लाया जाए। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब खबर कोटा